पलवल बस डिपो में हरियाणा रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की वायदा खिलाफी के चलते 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन कर परिवहन सचिव का पुतला फूंका। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पलवल बस डिपो के जिला प्रधान राज सिंह ने कहा कि 23 जून को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की कर्मचारियों की मांगों को लेकर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन आज तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया है। सरकार की इस वायदा खिलाफी के चलते रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासा रोष व्याप्त है। रोडवेज कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, लिपिकों, परिचालकों, चालकों का वेतन बढ़ाने, अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, जोखिम भत्ता देने, डी ग्रुप कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करने, निकल प्रमोशन करने, स्टैंड इंचार्ज का पद सर्जित करने, तकनीकी वेतनमान देने, सभी खाली पदों पर पदोन्नति करने व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 265 रूट परमिट निजी हाथों में देकर के हरियाणा रोडवेज का निजीकरण करने का कार्य किया है। इस निजीकरण को बंद कर विभाग में 10,000 सरकारी बसें शामिल की जाएं। उन्होंने कहा कि आज सरकार की वायदा खिलाफी के चलते पलवल बस डिपो में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन कर परिवहन सचिव का पुतला फूंका गया। अगर समय रहते जल्द ही रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश के रोडवेज कर्मचारी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हरियाणा सरकार की होगी। क्या नाम है जी आपका? मैं राज सिंह प्रधान, डिपो प्रधान हूँ। राज्य कमेटी में भी मेरा अपना पद जो है वो प्रेस सचिव का है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन आज की हम जो साझा मोर्चे की जो हमारी मीटिंग है उनका ये फैसला था 23 जून को जो परिवहन मंत्री के साथ में हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत में जो चिट्ठी जारी करनी थी वो आज तक भी हमारी कोई चिट्ठी जारी नहीं। इससे आज हमने पीएचडी साहब का जो पुतला फूंका है, सरकार को चेतावनी देने चाहते हैं या तो जल्द से जल्द हमारी चिट्ठियों को जो मांगे मानी थी उन चिट्ठियों को लागू किया जाए, वरना इससे आगे बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं जिसके स्वयं सरकार जवाबदार होगी। क्या कुछ प्रमुख मांगे रही हैं आपकी? हमारा जो 32 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान में हमारे साथ में हमारे जो शीर्ष नेता है मीटिंग करके उनके साथ में 16 मांगों को मान लिया था, जिनके ऊपर आज तक भी उन्होंने कोई चिट्ठी जारी नहीं करी है। अनुरोध करते हैं पीएचडी साहब से भी, हरियाणा सरकार से भी, परिवहन मंत्री जी से भी एक क्यों ना हमारी चिट्ठी बहुत जल्दी जारी कर जाए, वरना कर्मचारी को उसमें बहुत ही गुस्सा में है। ऐसा ना कोई आंदोलन के दौरान सरकार के बहुत हानि बढ़ रहा है। आगे इलेक्शन आ रहा है, अगर सरकार ने चिट्ठी जारी नहीं करी तो इन पर वोट की चोट भी मारेंगे। इससे पहले 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया आपने। बार बार हमने सरकार को चेताया है। इस कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार को हम बार बार ये चेताना चाहते हैं कि कर्मचारियों को ज़्यादा रुष्ट ना करें। 2 घंटे का प्रदर्शन भी किया, परिवहन मंत्री के साथ में मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक कोई चिट्ठी जारी नहीं करी है। हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री साहब से भी और अपने परिवहन मंत्री साहब से भी जो मांगे मानी थी उनकी चिट्ठी जारी करी दी जाए। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा यह है कि जो शीर्ष मंडल हमारा आदेश करेगा उस शीर्ष मंडल के हम फूलमाला चढ़ाएंगे, और बहुत ही जल्दी आज अगर सरकार ने नहीं मानी ये बातें तो आगे की जो रणनीति है उसमें बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा करने वाली है। शीर्ष नेता का जो साझा मोर्चा हमारा, साझा मोर्चे की जो कॉल आएगी उस पर फूलमाला चढ़ाएगी।